हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं और इसको आल्सो हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होगी जो चल रही है, सड़क पर कार चल रही है, इस तरह से कोई भी चीजें अगर चलती है तो उसको हम कहते हैं मोशन। अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में। जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब ये जो चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। इस तरह से मोशन कई तरह के होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई पार्टिकल एक सीधी लाइन के अलोंग मूव करता है तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन। वन डी का मतलब है डायमेंशनल, मतलब एक ही चीज कोऑर्डिनेट इसका टाइम के साथ बदलता है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन है। अब किसी भी मोशन को समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। इन सारे पैरामीटर को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। व्हाट इज द डिस्टेंस? आपने इसके पहले वाली छोटी क्लासेस में 9 10 तक थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रखा है। अब चीजें वही है, लेकिन हम उसको थोड़ा ज्यादा हाई लेवल पे जाएंगे। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस को जनरली मैं एस के सिंबल से बताऊंगा। अब डिस्टेंस के बारे में पहला पॉइंट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट मीटर एम से बताते हैं, एम के सिस्टम में। डायमेंशन इसकी क्या होती है? कैपिटल एल से इसकी डायमेंशन को हम इंडिकेट करते हैं। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने जो भी पाथ कवर किया है उसकी एक्चुअल लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल लेंथ of path covered by particle is known as distance. अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस जो है ना टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिस्टेंस या तो इंक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी, बट नेवर डिक्रीज, नेवर डिक्रीज विद टाइम। Distance never decrease with respect to time. Distance never be negative. Distance या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेवर नेगेटिव। Distance depends on path also. Distance also depend on path. इसका मतलब क्या है? जैसे ये ए पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पार्टिकल एक तो इस रास्ते के थ्रू जाता है, एक इस रास्ते के थ्रू जाता है। अब दोनों ही रास्तों में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। जहां से स्टार्ट हुआ है इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और यह फाइनल पोजीशन। अब ये पार्टिकल इस पाथ के अलोंग भी जा सकता है, इस पाथ के भी अलोंग जा सकता है, लेकिन दोनों पाथ में पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस सेम नहीं होगी। जैसा मैं इस सेकंड पार्टिकल पाथ में निकालूंगा तो इस पाथ की एक्चुअल लेंथ जो होगी ना वही डिस्टेंस कहलाएगी। तो हम डेफिनेटली यहां से कह सकते हैं डिस्टेंस इन सेकंड पाथ इज ग्रेटर देन डिस्टेंस इन फर्स्ट पाथ। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ आल्सो। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर तो डिपेंड करती है, लेकिन पाथ पर भी डिपेंड करती है। सो दीज आर द सर्टेन क्वांटिटीज, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, इसकी यूनिट मीटर होगी, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल होगी, एस सेम एज डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज, इंक्रीज और कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और रिमेन्स कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज, इंक्रीज और कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, displacement is independent from path. It depends only on initial and final position. Independent from path. It depends only on initial and final position. It means अब ए से बी एक पार्टिकल इन दो अलग अलग पाथ के थ्रू ट्रेवल करता है, लेकिन दोनों पाथ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग है, पाथ अलग अलग है। पाथ अलग अलग है तो पाथ पे तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ही नहीं करता, तो दोनों में से किसी भी रास्ते तक बी पॉइंट पर पहुंचो, दोनों रास्तों में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो, शॉर्टेज डिस्टेंस between two point is known as displacement. Shortest distance between two point is known as displacement. अब एक टर्म हम लिख सकते हैं, distance is greater than equal to displacement। लिखा जा सकता है डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। आप देखो इस क्वेश्चन में 3 मीटर तो ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया और 5 मीटर फिर ये नॉर्थ में टर्न करता है, तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखिए अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, इस पाथ के लोग गया है तो इस पाथ की जो टोटल लेंथ है ना वही डिस्टेंस के बराबर है, तो 3 + 5 ये डिस्टेंस आ जाएगी 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो AC वेक्टर किसके बराबर होगा, AB + BC वेक्टर। अब AB वेक्टर इसको लिखूंगा 3 मीटर इधर है और इधर की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, तो इसको 3 i कैप लिखा। इसी तरह से BC को हमने 5 j कैप लिखा।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो ये अपना आंसर हो गया। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है आई ऑफ जे के फंक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा √34। और इसमें भी हम देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड 8 है और यह लेस देन 8 है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अभी हमारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पर्सन ए से बी जाता है 2 मीटर ईस्ट में, फिर 3 मीटर किस डायरेक्शन में, साउथ में जाता है, फिर यहाँ सी पर पहुंचने के बाद इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाता है 1 मीटर। डॉट को सर्कल में बंद करने का मतलब यह है ओपी के परपेंडिकुलर आउटवर्ड 1 मीटर। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन एंड व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। डिस्टेंस तो सिंपल, तीनों जो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए उनका सम हो जाएगा 6 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट अगर निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में, तो ईस्ट में यूनिट वेक्टर आई के, और ये साउथ में है 3 मीटर, तो नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर जे के होगा माइनस में, तो -3 जे के। यहाँ से कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर, तो जेड डायरेक्शन है, इसमें यूनिट वेक्टर के, तो के। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने यहां से निकाल लिया √14। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक रूम साइज ये है 2 × 3 × 6 क्यूबॉइड रूम है, उसकी एक साइड 2 मीटर की, दूसरी 3 मीटर की और 6
मीटर की। उस रूम में एक कॉर्नर से एक फ्लाई स्टार्ट होकर जो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर है उससे बाहर निकलती है, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लाई। तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन को x मान लेता हूं, इसको y, इसको z। तो इस डिस्प्लेसमेंट को 2i + 3j + 6k लिख लिया। नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका आंसर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा है। जब ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाता है तो यह ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये आर सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, दिस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, एंगल इनटू रेडियस, यही फॉर्मूला होता है ना, एंगल इनटू रेडियस को कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब एंगल जो है वो थीटा है और रेडियस आर के इक्वल है, तो डिस्टेंस का आंसर ये आ गया। डिस्टेंस का आंसर थीटा इंटू आर हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर ये डिस्टेंस होगी लेकिन थीटा अगर हमें 60 डिग्री दे रखा हो तो आंसर क्या होगा डिस्टेंस का। देखो जब यहाँ थीटा में लिखना होता है ना तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। थीटा जो 60 डिग्री है इसको रेडियन में बदलूंगा तो π/3 आएगा। तो कभी भी जब किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं साइन और कॉस के अलावा, साइन और कॉस के बाहर थीटा होता है तो हमेशा थीटा की वैल्यू रेडियन में लिखते हैं। और रेडियन में लिखोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा πr/3। ये अपना आंसर होगा डिस्टेंस का। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस वन। ऐसा नहीं लिखेंगे 60 इंटू आर लिख दिया, वो गलत हो जाएगी डिस्टेंस। नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट दोनों को ज्वाइन करने वाली ये शॉर्टेस्ट लेंथ है ना जो रेड कलर की, इस लाइन की लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। अब इस लाइन की लेंथ कैसे निकालेंगे, इस लाइन की लेंथ को निकालने के लिए देखो ये सेंटर पॉइंट से अगर इस लाइन पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ना तो ये आएगा और ये परपेंडिकुलर इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, θ/2 θ/2। मान लो परपेंडिकुलर यहां कट करता है एम पॉइंट और एम पॉइंट इस कोड का मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट अगर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी उसको निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ACM। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 है तो CM डिस्टेंस तो इस ट्रायंगल का बेस होगी और हाइपोटेन्यूज होगी AC जो R के बराबर है हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में अगर हम
किसकी वैल्यू निकाले हैं, मुझे ए से एम तक की निकालनी है, तो ये तो परपेंडिकुलर है। देखो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ अलग से बना लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा आपको। ये ट्राइंगल था, ये एंगल 90 था, ये एंगल θ/2, ये सेंटर, ये ए पॉइंट और ये मिड पॉइंट जो था ना उस लाइन का वो था। अब देखो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और जिस लाइन के साथ एंगल होता है और 90 डिग्री दोनों एंगल होते हैं ना, इसको बेस बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो sin थीटा का फॉर्मूला लगा दो इसमें, sin θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए से एम तक की लेंथ आ गई अपॉन ये तो रेडियस है, तो ए से एम तक की लेंथ क्या हुई, r sin θ/2। तो अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ए से बी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ए से बी तक की शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इसका डबल होगा, 2r sin θ/2। तो ये अपना आंसर। तो इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। नाउ पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम, लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड लोकेशन। जैसे मान लो यहाँ एक पार्टिकल है और उसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं x, y, z, तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा xi प्लस yj प्लस z, ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। It is called position vector. Now what will be the displacement vector, final position minus initial position। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। अब एक पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पर मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बताना उसका क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर इस पे क्या लिखूंगा, इसका x कोऑर्डिनेट -1 है तो इसको लिखूंगा -i, और y कोऑर्डिनेट 4 है तो 4j। ये तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। अब इसमें से माइनस ए से बी जा रहे हैं ना, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, इनिशियल का बाद में। अब इनिशियल का x कोऑर्डिनेट है 2, तो 2i प्लस 3j, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, वो अपना आंसर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस का 3i और प्लस का j। तो ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का। आज के लिए बस यही, थैंक यू।